Hi Pisces, how are you? Welcome to Dragon. This is your love tarot cards reading, love tarot cards predictions. ये predictions वीकली होने वाली हैं 10 से लेके 16 मार्च के लिए। कॉन्टेक्ट वालों के लिए, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए हम अलग अलग से एनर्जीज यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि 2 रीडिंग्स हम करने वाले हैं। और इसमें देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, प्लस उनका जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है फ्यूचर को लेकर के उनका क्या माइंडसेट है, वो चीज़ें हम एंजल्स की गाइडेंस के साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है। फिर हम नो कांटेक्ट वालों के लिए एनर्जीज को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज आपको बताऊंगी। अगर आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है, बातचीत तो हो पा रही है, पर आप जानना चाहते हो उनके एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने, इस वजह से इसे दोबारा शफल करते हैं। ओके, योर साइड पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी। देखो, ऐसा लगता है कि आप अपने कंटिन्यू रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको जितना सोचना चाहिए आप उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो, और पता है क्या, आप ना लोगों की बातों में भी जल्दी आ रहे हो। कोई पर्सन अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको या तो जवाब देने लग रहे हो, या फिर आप उसके ऊपर ये माइंड लगा रहे हो कि क्या ये सही तो नहीं कह रहा है, इसका मशवरा सही तो नहीं है, क्या मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। अब थोड़ा सा इस तरह के भी पर्सन हो जो फैमिली को भी साथ लेकर के चलना चाहते हो, ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो, गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहते हो, सबकी खुशियों का भी ख्याल रखते हो। और ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि पुराने ख्यालात के पर्सन हो, इस तरह का आपका माइंड नज़र आ रहा है कि चीज़ें सही तरह से लेकर के चलना है, गलत रास्ते को कभी भी नहीं उसके ऊपर चलने की कोशिश करनी। तो गुस्सा मत करना। इस हफ्ते की एनर्जी जो आपकी साइड से नज़र आ रही है ना, अगर आपका गुस्सा है, ठीक है, तो वो आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। वैसे तो आपका उस पर्सन के लिए माइंड पॉजिटिव है और चलना भी इसी के साथ चाहते हो, पर ये है कि सही रास्ते पे चल के। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जिसके लिए सोच रहे हो उसकी एनर्जीज क्या हैं। 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एक एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे और देखते हैं क्या है यहाँ पर। अच्छा, एक कार्ड लेना था, 2 आ चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल है और स्टार की एनर्जी है, तो दोनों कार्ड्स को ही ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एनर्जी जो आपके पार्टनर की साइड से बनी हुई है ना, ये पर्सन ऑन सोशल मीडिया आपको बार बार स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको चेक कर रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, किसी और से तो बातचीत नहीं कर रहे हो। और ये थोड़ा सा एटीट्यूड में भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की समटाइम कुछ ऐसी बातें होती हैं ना, जिसकी वजह से आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे लिए सही ऑप्शन है भी या नहीं है, मुझे इसके साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। वैसे तो उसकी विश ये है कि आप हमेशा इसके साथ रहो, और ये कहीं ना कहीं दुआ भी आपके लिए करते हैं। इनका ड्रीम है, डिज़ायर है, ये मैनिफेस्ट करते हैं, विश करते हैं कि आप हमेशा इनकी लाइफ में साथ में रहो, और आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करो और पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारो। ये पर्सन आपके साथ लॉयल भी है। एक मैं बात आपको ये बताऊँ, ये लॉयल भी है। कि जितना मर्ज़ी इनकी ज़ुबान सख्त हो या फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल रहा। पता है, इसकी जो एनर्जी निकली है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को लेकर के सोच रहा है, ये चलना चाहता है, ये टाइम पास नहीं कर रहा। ये थोड़ा-सा स्लो मोशन है, हाँ, जो बात करता है उसके ऊपर देर से स्टेप लेता है, ज़्यादा सोचता है, ये चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहता है। इसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा एटीट्यूड है या ईगो है, तो ये चीज़ों की वज़ह से आप इससे पीछे मत हटना, क्योंकि ये ईमानदार है, ट्रू है, और ये आपके साथ बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा, और ये फ्यूचर को लेकर के भी प्लान्स बना रहा है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी जो है ना, वो बहुत पॉजिटिव निकली है। अब मैं आपको यहाँ पर देख के बताती हूँ कि एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पार्टनर की साइड से ज़्यादा कार्ड्स आ गए थे, इस वजह से जो ना मैंने सबको इकट्ठा करके और अब एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे, वरना कभी भी ऐसा मैंने नहीं करा कि उन कार्ड्स को भी मैं साथ मिलूँ। तो चलें, कोई नहीं।
एंजल्स के मैसेज, एंजल्स की गाइडेंस को चेक करेंगे। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप आ चुके हैं। एक थ्री ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को छुपाओगे ना, जो कि आपके प्यार वाली फीलिंग्स हैं, और आप सामने से गुस्सा शो करवाओगे, तो सामने वाले को यही लग सकता है कि आपकी पर्सनालिटी इसी तरह की है। जबकि आप प्यार शो नहीं करवा रहे हो, थोड़ा-सा कंट्रोल कर रहे हो उन चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स सामने खुल के नहीं रख पा रहे हो। तो एक तो अपनी फीलिंग शो करवाओ, और दूसरा इस रिश्ते में आगे जाकर के काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड निकला है, एन्जॉयमेंट का निकला है, विश फुलफिलमेंट का निकला है, और यहाँ पे एक अच्छा टाइम गुज़ारोगे साथ में, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपकी आउटिंग्स भी हैं आने वाले टाइम में, घूमना-फिरना है, खाना-पीना है, और हो सकता है शादी-मंगनी से रिलेटेड भी कोई बातचीत जो है ना वो सामने आए। तो आप थोड़ा-सा इस चीज़ को समझ के चलो, क्योंकि अगर आप गुस्सा दिखाओगे, जल्दबाज़ी दिखाओगे, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं, और ये ना हो कि वो एक जो है ना पछतावे का बाइस बने। सो ये आपको समझना होगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग को, और बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाह रहे हो पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, तो आप इस रीडिंग को डिटेल से देखो। स्टार्ट करूँगी आपकी खुद की एनर्जी के साथ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हो इस हफ्ते में। ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉवर मोमेंट है, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। देखो, इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी इसके कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी जो है ना तकलीफ़ इसने देखी है, या नुकसान देखा है, या नुकसान देखने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो ये आपसे दूर है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है और आपके बिना नहीं रह पा रहा है। इसको लगता है कि कहीं न कहीं ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप हमेशा के लिए इसको छोड़ के चले गए हो। इस पर्सन की एनर्जी जो है ना इस तरह की हो सकती है, इस वजह से ना चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकली है ना, अब आपको वो चीज़ किस तरह से देखने को मिलेगी, आपको कैसा फ़ील होगा, ये सब मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ। सो देखो, कोशिश करना कि ये मत सोचना कि मैं जो है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, जहाँ पर मेरा मतलब है, मेरी गर्ज़ है, मेरा मकसद है, मैं वहाँ तक चलूँगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी सामने आई है। आपको ये है कि अगर सामने वाला चला गया, तो फिर मैं क्यों उसके पास जाऊँ, मैं क्यों खुद से कॉन्टैक्ट करूँ, और आपको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये ना अब ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है, तो फिर हमें इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हो, या अपनी सेहत को देख रहे हो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, उस तरफ भी माइंड है, या तो आपको पैसे का प्रॉब्लम है, या फिर आपकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर इस पर्सन के बारे में आप सोचते हो कि नहीं, ख़त्म तो हो चुका है, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो देखो, सामने वाले को भी आप समझो, ये नहीं कि जस्ट आप अपने बारे में ही सिर्फ सोचते चले जा रहे हो, क्या पता उसकी लाइफ में क्या हुआ है, ठीक है? कोई इस तरह की खबर भी आप तक पहुँच सकती है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो ऐसा ना हो कि आप अगले बंदे का एहसास नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँ, क्योंकि देखो, जिससे इंसान प्यार करता है ना, या जो आपसे प्यार करता है, तो दोनों सिचुएशंस में एहसास करना बहुत ज़रूरी है। या अगर आप मुश्किल में हो, तो उसको बताओ। ये नहीं कि आप चुप करके बैठ गए और सोच रहे हो कि अपने आप ही चीज़ें हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होता। अब आपके पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ, वो आपकी एनर्जी थी, और यहाँ पे हमें 10 ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स। अच्छा, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल रही है, बहुत ज़्यादा दुःख मिल रहा है, और इसके ऊपर लाइफ़ का बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसे कह लो कि बिज़ी शेड्यूल होने की वज़ह से, रूटीन डिस्टर्ब होने की वज़ह से, सारे काम-काज का बर्डन इसके ऊपर है, या तो फैमिली का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और पता है क्या हो सकता है, इसकी फैमिली नहीं मान रही हो। ऐसा लग रहा है कि इसकी मॉम की तरफ से ऐसी बातें, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जिसकी वज़ह से ये रिश्ते में ना आगे कुछ बन नहीं पा रहा। वो इनको कह रही हैं कि यहाँ पर तुमने नहीं करना, तुमने हमारी मर्ज़ी से चलना है। वो इसका कहीं और करवाना चाहती हैं, चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, दोनों सिचुएशंस में मैं आपको बता रही हूँ। उनकी मॉम की साइड से उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, बल्कि वो इनको अपने हिसाब से चलाना चाह रही हैं, इनको बार-बार रोक रही हैं, टोक रही हैं कि तुम्हें इसके साथ में नहीं चलना। फैमिली भी इसके अगेंस्ट नज़र आ रही है, और करियर का भी कुछ बर्डन है, और वैसे भी इसकी सेहत भी मुझे ठीक नहीं नज़र आ रही। तो ये बंदा या बंदी बहुत अकेला हो चुका है, और आपको बहुत याद करता है, सोच रहा है आप कैसे भी करके इसके पास वापस आ जाओ, क्योंकि इसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही ना अब कुछ करने की, आगे बढ़ने की, या कुछ बताने की। सो आपको ही यहाँ पे चीज़ें समझनी होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, 3 कार्ड्स लेने थे और 3 कार्ड्स ही आए हैं। नाइट ऑफ कप है, थ्री ऑफ पेंटिकल है और जस्टिस है। आपके जो पर्सन है ना वो आपके पास आने वाले टाइम में वापस आ जाएंगे। इंसाफ की एनर्जी निकली है, जस्टिस का कार्ड है, जो आपके हक में बेहतर है वो होना है। और वैसे इस पर्सन ने आपके पास वापस आ जाना है, चाहे इसी हफ्ते में आए या 1-2 दिन 2-4 दिन ज़्यादा हो जाए, पर ये आपके पास वापस आएगा क्योंकि रिकन्सिलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। दोबारा से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपको एक मौका मिलेगा और आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आप क्या करना चाह रहे हो। आप चलना चाह रहे हो या नहीं चलना चाह रहे हो, पर अगर आप दिल से चल रहे थे तो यकीन करो आपका रिश्ता नहीं टूटा, सब कुछ सही हो जाना है, बस आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए। तो ये थी आपकी वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। कुछ जानना है तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।